शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्वरत्नाधिक महासती जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। हम वही होते हैं जो हमारी सोच ने बनाया। Many a times stress doesn't come from the life but it comes from the way we respond. और इसीलिए to adjust the attitude, to change how to see the world, उसके लिए है हमारा आज का यह टॉपिक, द्रव्य, गुण और पर्याय। कहा जाता है यह सब्जेक्ट जैनिज्म की कॉलेज में आता है, पर इफ वी अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट थॉरली तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है। हमने पहले के सेशंस में द्रव्य के बारे में पढ़ा। कौन से द्रव्य? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गल और काल। ये 6 द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य यानी जिसमें गुण रहते हैं। भगवान महावीर ने 28वें अध्ययन में श्री उत्यादन सूत्र के 28वें अध्ययन में बोला है कि द्रव्य यानी जिसमें गुण रहते हैं। द्रव्य यानी कोई मैटर, कोई पदार्थ या फिर कोई वस्तु। द्रव्य यानी अस्तित्व, अस्तित्व जो शाश्वत होता है। द्रव्य का कोई डिस्ट्रॉयर नहीं होता और द्रव्य का कोई क्रिएटर भी नहीं होता। द्रव्य कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, गुण और पर्याय, जिसमें अनंत अनंत गुण रह सकते हैं और जिसमें समय समय की अवस्था का परिवर्तन होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक है सॉल्ट और एक है शुगर। आउट ऑफ विच हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सी सॉल्ट है और कौन सी शुगर है? नेचुरली हमको टेस्ट कर कर पता चलेगा कि यह सॉल्ट है या शुगर है। बस उसी प्रकार से द्रव्य की पहचान जिससे होती है उसे गुण कहते हैं। गुण जो द्रव्य के सारे भागों में और सारे अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे कि शुगर, तो शुगर यदि द्रव्य है तो मिठास उसका गुण है। अगर करेला द्रव्य है तो कड़वाश उसका गुण है। द्रव्य, गुण और अब पर्याय। पर्याय यानी द्रव्य की एक समय की अवस्था। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वह सब पर्याय है। जैसे शुगर द्रव्य है, मिठास उसका गुण है, तो शुगर का क्रिस्टल फॉर्म में होना, शुगर का क्यूब्स फॉर्म में होना, शुगर का पाउडर फॉर्म में होना, वह सब पर्याय है। जैसे कि हमारा बॉडी, जब हम छोटे थे तब वह बहुत छोटा था, फिर धीरे 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 वह बढ़ता गया। जो बढ़ना, जो चेंजेस आना, उसे हम पर्याय कहते हैं। और आपको नहीं पता पर यह कोरोना का फेज भी एक पर्याय है। पर्याय जो पहले थी नहीं और बाद में रहेगी नहीं। पर्याय जानने जैसी है, समझने जैसी है, पर पर्याय से कभी भयभीत नहीं होने का, क्योंकि पर्याय निश्चय से बदलने ही वाली है। द्रव्य अस्तित्व है और अवस्थाएं पर्याय है। द्रव्य, गुण और पर्याय। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यह सेम कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो गोल्ड यदि द्रव्य है तो गोल्ड की क्वालिटीज बन गई उसके गुण। तो गोल्ड का येलोनेस, गोल्ड का चमकना, गोल्ड का ठंडा या गर्म होना, सब उसके गुण हैं। और गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड की चेन, गोल्ड का रिंग, गोल्ड की ब्रेसलेट, वह सब उसकी पर्याय है। जैसे कि समुद्र, तो समुद्र पूरा एक द्रव्य है, पानी उसका गुण है और लहर उसकी पर्याय है।
यही कॉन्सेप्ट के साथ हम हमारी आत्मा को रिलेट करेंगे। हमारा मूल आत्मा वह द्रव्य है, ज्ञान और दर्शन उसके गुण हैं, और देवता, नारकी, मनुष्य, पशु, पंखी, तिर्यंच वह सब उसकी पर्याय है। नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि क्रोध वह आत्मा का क्या है? ऑप्शन 1 गुण है या ऑप्शन 2 पर्याय है? मेजॉरिटी लोगों ने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, बट यहीं पे एक बात समझने की है। नम्रता, क्षमा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र वह सब आत्मा के गुण हैं। जो क्षमा आत्मा का गुण है, तो क्रोध आत्मा का विभाव है, यानी क्रोध आत्मा का अवगुण है। पर क्रोधी होना, क्रोध करना वह वापस एक पर्याय है। सपोज आपके घर में आपके ही नौकर ने कोई चोरी कर ली और वो चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, तो चोरी करना वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? सिंपल है, चोरी करना वह पर्याय है। बस जैसे चोरी करना वह पर्याय है, तो हमें मालूम ही होना चाहिए कि पर्याय कभी भी बदल सकती है। हो सकता है कि आपका नौकर का हृदय शुद्ध हो जाए, वो आज चोर है, कल वो मुनि भी बन सकता है। और इसीलिए जब हम कभी भी किसी के अवगुण का दर्शन करें, किसी के दोष का दर्शन करें, तो हमारे मन में एक ही शब्द और एक ही विचार आने चाहिए कि ये उसकी अवस्था है, ये उसकी पर्याय है। गुरुदेव अक्सर एक बात कहते हैं कि कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता जिसका काला भूतकाल हो, और कोई भी गुनहगार ऐसा नहीं होता कि जिसका भविष्य उज्जवल ना हो। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने सिंह को फाड़ लिया, कान में शिशु भी रेड़ लिया, पर आज वह भगवान बनकर सिद्ध शिला में स्थित है, सादी अनंत काल तक सिद्ध शिला में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखने जैसी बात है, पर्याय 2 प्रकार की होती है। कितनी पर्याय निरंतर पर्याय होती है और कितनी पर्याय पलटती पर्याय होती है। केवल ज्ञान पाकर सिद्ध क्षेत्र में स्थित होना वह है निरंतर पर्याय। और एक साधक का पुरुषार्थ ही ऐसा होता है कि कैसे वह अपनी पलटती पर्याय को निरंतर पर्याय में कन्वर्ट कर सके। इतिहास की एक स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, पर मेरी बात कुछ अलग है। जित शत्रु राजा और सुबुद्धि प्रधान एक बार बाहर जाते हैं और एक नाले के पास पहुंच जाते हैं। नाले को देखकर राजा ने अपनी दुर्गुण भावना प्रकट की और अपना नाक कपड़े से ढक दिया। यह क्रिया प्रधान ने देखी और अगले दिन प्रधान एक पानी का ग्लास लेकर राजा के दरबार में जाता है और राजा को बोलता है कि राजन, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ, आप कृपा कर उसको ग्रहण कीजिए। राजन जैसे ग्रहण करता है, एक सिप पानी की लेता है, तो वह खुश हो जाता है और वह बोलता है, अरे यह पानी तो अमृत समान है, आपको कहाँ से मिला यह पानी? और प्रधान ने कहा कि यह वही गंदे नाले का पानी है। यह बात ऐसी नहीं है कि आपको नहीं पता है, पर्याय की बात भी आपको पता ही है, लेकिन पर्याय को शाश्वत मानने की हम भूल कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी शादी शाश्वत पात्र के साथ की या अशाश्वत पात्र के साथ की? विच मीन्स आपने आपकी शादी द्रव्य को देखकर की या पर्याय को देखकर की? और आप सबको यह मानना ही पड़ेगा कि हम हमारी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस पर्याय के आधार पर ले लेते हैं, और यह पर्याय में आकर्षण होना वही मानवीय की सबसे बड़ी भूल है। कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि लोग हमारा इंसल्ट कर देते हैं, कहीं लोग हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करते, और तब वह सारे सिचुएशन में हम हमारे माइंड में वह व्यक्ति के लिए इम्प्रेशन सेट कर देते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है और यह व्यक्ति ऐसा है।
और हो सकता है कि बाद में वह व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी करे, पर हमारे अंदर जो इम्प्रेशन सेट होती है, हमारे अंदर जो पास्ट की इम्प्रेशन सेट हो गए, वह इम्प्रेशन ही बाहर आ जाती है। और भगवान ने कहा है कि हम यह छोटी छोटी बातों को द्रव्य और गुण मान लेते हैं और पर्याय नहीं गिनते। अगर यह छोटी छोटी बातों को हम अगर पर्याय मान लेते हैं, तो हमारे राग द्वेष के जितने भी विकल्प है वो सब शांत हो जाएंगे। प्रभु का यह ज्ञान, प्रभु की यह समझ अगर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे बहुत सारे विषय भी क्लियर हो जाएंगे। बस आज का यह हमारा सेशन आपके लिए पर्याय बनकर न रहे। अगर पर्याय बनकर रहेगा तो आज आपने सीखा है और कल आप भूल जाओगे, पर यह सेशन आपके लिए गुण रूप रहे और गुण के कारण आप अनंत गुण तक पहुंच सके। बस यही भाव के साथ। परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। द्रव्य, गुण और पर्याय। Most of the time, stress comes in our life through the way we look at things, through the way we respond, and not the way the life is. Through today's topic, we shall learn how to change our attitude to changes the way we see life. In our earlier topics, we have already learned about 6 dravya: dharmastikay, adharmastikay, akashastikay, jiv, pudgal, and kal. So let us understand what actually is a dravya. In Sri Uttaradiyan Sutra, Paramatma Mahavir has explained that any matter which has a gun, that is an intrinsic quality, is known as dravya. Dravya is permanent. It is an astitva. Dravya consists of two things, paryay and gun. Gun. For example, on your dining table there are two bottles. One consists of sugar powder and other of salt. How will you identify whether it is sugar powder or salt? It is obvious that you can identify it by the taste. If it is sweet, it is supposed to be sugar and not salt. So, through which we can understand a dravya, it is known as gun. Gun of that dravya helps us to identify that dravya. The sweetness of sugar over here is the gun of sugar dravya. The third term is paryay. Dravya is permanent, gun is the intrinsic quality of that dravya, and third term is paryay. In our example, sugar is dravya. The sweetness of the sugar is its gun, and paryay, the sugar in the form of powder or sugar in form of crystals, is known as the paryay of sugar. Paryay keeps on changing. Paramatma Mahavir has revealed that every samay paryay keeps on changing. Samay over here means the infinite, smallest unit of time. It is said that even within one blink of our eyes, a sankhya, that is uncountable samay, gets passed away. We understand this topic with one more example. Let us consider a gold. Gold is dravya. The gun of gold will be its color, its shade. And its paryay is the gold ring, gold bangles. Over here, gold remains the same, only its forms changes. Now we consider this same subject with our own self. We all know, as we have learned, we all are a soul, and soul is jiv dravya. So you will ask, what is the quality of a soul? Gnan and darshan are the qualities of soul, and being a human being or animal or a bird, all these are the paryay of our soul. If someone asks you if a person is angry, what is it? Is that person angry? Is the gun or paryay of that person? Yes, it is the paryay of that person. Right now that person is angry, but is it necessary that 24/7 that person will be angry? No. Is it necessary every 24/7 a person will be jealous? No. So if we understand this topic is a bit difficult to understand, but if we apply this in our daily life, it will get a drastic change in our life.
Because whenever we meet a person, we doesn't meet its dravya, but we always tend to see the paryay and set impressions in our mind that this person is angry, this person is jealous. We need to understand it is not that that person is angry, but right now at this situation, this paryay of that person is being angry. By understanding this, we can shred many of our karmas and we can get rid of impressions that we set for others. So we just pray to Paramatma that after learning this session of Dravya, Gun and Paryay, we need to understand that Paryay, that is changes, also comes in Dravya and in Gun also. So we pray to Paramatma that this concept of Dravya, Gun and Paryay becomes our gun, that is Gnan, and just not a Paryay which stays for today and tomorrow we forget it.